हनीमून। इट इज़ अ ट्रैवल फिल्म जहाँ पे लड़की जाती है और एक्सप्लोर करती है जो उसके इनर डीमंस हैं, जो कि मैं ना बड़े देर से सोच रही थी प्यार के बारे में, इसलिए बाहर आना चाहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। मेरे जितने भी दोस्त हैं जो सिंगल हैं वो डेस्परेटली मैरिड होना चाहते हैं, और जो मैरिड हैं वो डेस्परेटली सिंगल होना चाहते हैं। तो ये हम लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि एक्चुअली इज इट गुड टू बी इन रिलेशनशिप और इज इट बैड। यस क्या होता है ना कि लड़की रिलेशनशिप में पढ़ने से पहले चिक होती है और रिलेशनशिप में पढ़ने के बाद चिक 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 हो जाती है। ये भी आपने बहुत अच्छी एनालॉजी निकाली कि जो पब्लिक टॉयलेट वाली है, आई विल रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टाइम। या अच्छा, मैं चाहती हूँ कि अभी तो जितने भी मीडिया मेंबर्स यहाँ पे आए हैं ये याद रखें कि इस वैलेंटाइंस कंगना ये कह रही हैं कि वैलेंटाइन होना जरूरी नहीं है। जैसे मतलब वर्ल्ड एड्स डे पे एड्स होना जरूरी नहीं है, वैलेंटाइंस डे पे वैलेंटाइन होना जरूरी नहीं है ना। या दैट इज ट्रू। और आई थिंक अगर आप खुद की कदर करते हैं और आप खुद से प्यार करते हैं तभी कोई आपसे प्यार कर सकता है। और ज़्यादातर लोगों में मैंने ये देखा हुआ है कि वैलेंटाइन को काफ़ी डिप्रेस हो जाते हैं, जैसे कि उनको एक जो फिल्मों में देखा होता है कि एक बलून नहीं मिला या केक नहीं मिला या फ्लावर्स नहीं मिले, तो उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। आई थिंक ये बहुत ही क्लीशे थिंकिंग है एंड हाई टाइम वी थिंक दिस, वी चेंज दिस थिंकिंग। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आपको किसी और ने ये गिफ्ट्स नहीं दिए, प्रेजेंट्स नहीं दिए, तो आप अपने लिए नहीं कर सकते। आप उसी पैशन से अपने लिए भी एक अच्छा जो है, भले ही कार्ड या ग्रीटिंग ना खरीदें, बट बाय अ ब्यूटीफुल गिफ्ट फॉर योर सेल्फ। जैसे मैंने सोचा है कि मैं अपने लिए एक कपकेक का बॉक्स खरीदूंगी और अपने लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के 10 से 12 कपकेक्स खा जाऊंगी। So isn't that because of depression? इतना सारा मिला? No, it's not. It's not. In fact, being an actor, मेरे लिए तो कपकेक्स और फ्राइज ऐसे जैसे जन्नत में होना। तो मैं अपने लिए छोटी सी जन्नत क्रिएट करूंगी। फ्राइज एंड कपकेक्स वो दोनों अपने ट्रे में रख के आई विल जस्ट प्लीज माई सेल्फ। सुपर। लेकिन रानी जो है ये अकेले हनीमून पर निकल गई है वैलेंटाइंस पे। आप ये सिखाना चाहते हैं अभी लोगों को कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए अगर आप अकेले भी हैं तो वैलेंटाइंस डे? क्या कर रही है रानी? इसको एक कोइंसिडेंस ही कह लीजिए कि क्वीन से पहले भी मैं हमेशा ही अकेले ट्रैवल करती थी, और जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिली आई वाज सो शॉक्ड कि मुझे इतना ट्रैवलिंग का शौक है अकेले और मुझे ऐसी ट्रैवल फिल्म मिली अकेले। सो आई थिंक इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। लेकिन मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि इट्स नॉट लिटरली हनीमून। इट इज़ अ ट्रैवल फिल्म जहाँ पे लड़की जाती है और एक्सप्लोर करती है जो उसके इनर डीमंस हैं, जो कि हमारी फिल्म का मेन जो प्लॉट है। इट्स नॉट अबाउट अचीविंग समथिंग और गेनिंग समथिंग, और it's not about a goal is more within, like the girl has major issues, जैसे उसमें confidence नहीं है, वो she cannot stand up for herself। तो कैसे जब वो explore करती है, और सबसे पहले explore दुनिया को करती है, that is the external goal, लेकिन वो अपने आप को explore करती है, that's the internal goal of the protagonist। तो जब लोग फिल्म देखेंगे तो उनको emotionally and on a more physical level, जैसे कि entertainment है, they'll find it very funny and they'll laugh all throughout and there will be excitement, but at the same time वो अपने साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही important चीज लेके जाएंगे, that film will give them। सुपर। अच्छा, एक लास्ट चीज मैं आपसे पूछूंगी, what is the best thing of being single? क्या चीज सबसे अच्छी एक्साइटिंग होती है? The opportunity of dating two men. No, the opportunity of finding someone who is beyond your expectations is the best thing of being a single। क्योंकि जब आप किसी के साथ होते हैं, you do, चाहे वो रिलेशनशिप 6 महीने चले, 6 साल चले, 60 साल चले, but you do feel that अच्छा आप एक पॉइंट पे आ गए हैं जिंदगी में, and this is the person you will end up with, right? This is the general thought in a relationship। लेकिन जब आप सिंगल होते हैं तो you never know who will you end up with, right? सलमान खान, रणबीर कपूर, कोई भी चलेगा। Really? No? I thought beyond. Okay। प्रमोशन करना कितना एक्साइटिंग होता है। तो हम लोग सारे साल फिल्मों की शूटिंग करते हैं, और जब शूट करते हैं तो ज़्यादा किसी से कम्युनिकेट नहीं करते और अपने किरदार में रहते हैं, ख़ासकर जब क्वीन की तरफ फिल्म करते हैं।
तो ये बहुत कम होता है कि हम बाहर आके इंटरेक्ट करते हैं। और 104 फीवर में आज मैं पता नहीं कितने सालों बाद आई होंगी, या शायद मेरा पहला ही टाइम है यहाँ पे। अनुराग को मिली, उनके साथ बात करके इतना अच्छा लगा, और अपने काम के बारे में, अपनी फ़िल्म के बारे में दूसरों से जानना, फ़िल्म की क्या परसेप्शन है और म्यूज़िक लोगों में कितना पॉपुलर हो गया है, ये एक अच्छी फीलिंग है। और आई थिंक आजकल प्रमोशन इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई है और इतना एक अहम हिस्सा है फिल्म रिलीज़ का, कि सभी कलाकारों के लिए एक वी रियली लुक फॉरवर्ड टू इट, राइट, कि मीटिंग न्यू पीपल, टॉकिंग अबाउट आर फिल्म्स एंड कम्युनिकेटिंग एंड गेटिंग टू नो सो मेनी पीपल इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ आवर प्रोफेशन। एंड ऐसा आपको अगर मौका दिया जाए आरजे बनने का, या बिकॉज जहाँ तक मुझे पता है, मैंने इतने टाइम से आपको देखा है, यू आर नॉट लाइक टू बी टॉक मोर, मतलब आपको ज़्यादा बातें शायद करना पसंद ना हो, तो ऐसे में अगर आरजे का मौका मिलता है तो वुड यू लाइक टू बी डू समथिंग लाइक फन विद इट, कुछ करना चाहेंगे ऐसे? मुझे तो इतने पसंद है आरजेस की जिसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि वो लोग कैसे बातें बना देते हैं, कैसी बातों की बातें बना देते हैं, छोटे छोटे शब्दों को लेके उनको कैसे एक एंटरटेनिंग फ्रेजेस में ढाल देते हैं। ये बहुत बड़ा एक आर्ट है। और मैं एज अ राइटर, क्योंकि मैं भी राइटर बनने की मैं कुछ लिख रही हूँ, तो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वर्ड्स। एंड मैं खुद बोलती ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन मैं सोचती ज़्यादा हूँ, एंड आई एम गुड विद राइटिंग एंड एक्सप्रेसिंग माई थाट। बट आई थिंक जो आरजेस करते हैं, दैट कोऑर्डिनेशन एंड दैट sync with their thoughts and their speech is so wonderful, and I really appreciate it. It's really nice to sometimes hear जैसे कि इन्होंने जो जोक्स बोले मेरे करके रन आउट को लेके, और जिस तरह से मान्या सुरवे को लेके, जॉन को लेके, तो इतना ह्यूमरस और इतना एंटरटेनिंग कर देना एक डे टू डे की कॉन्वर्सेशन को, सच अ डिलाइट। All right, thank you so much, media members, for being